हेलो दोस्तों। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ। जो रेलवे हमारा ग्रुप डी है जिसका एग्ज़ाम अभी आने वाला है, ठीक है, उसके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग लगाने वाले हैं चैप्टर वाइज। तो इसमें ये आज का जो वीडियो उसमें हम लोग साधारण ब्याज के क्वेश्चन लगाएंगे जो पहले पूछे जा चुके हैं ग्रुप डी के एग्ज़ाम में, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज, ठीक है, इसी के सवाल हम लोग लगाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हुए जो है सो हम लोग सवाल पे आते हैं। तो देखिए आपके कंप्यूटर पे या फिर आपके मोबाइल पे जो है आपका पहला सवाल फ्लैश हो रहा होगा। जो पहला सवाल आपको दिख रहा है वो ये है, ये 2018 में पूछा गया था और 17 सितंबर का शिफ्ट 2 में जो है ये सवाल पूछा गया था कि कितने मूलधन का 6% वार्षिक दर से 10 वर्ष में साधारण ब्याज 120 रुपये प्राप्त होता है। दोस्तों क्वेश्चन पे तो जाएंगे ही, उससे पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूं। मान लीजिए हमारे पास 50 रुपये है, ठीक है। तो 3 साल में मान लीजिए 5% की वार्षिक दर से हमें क्या ब्याज प्राप्त होगा। तो इस केस में दोस्तों में दो ही फॉर्मूला याद रखना है, दो चीज़ें जो बेसिक है उसको याद रखनी है। एक तो SI, मान लीजिए आपको सिंपल इंटरेस्ट चाहिए और ये रुपए में चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल सा करेंगे P इंटू R इंटू T/100, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमको रुपए में ना चाह के हमको चाहिए ये परसेंटेज में, तो इसी को हम लोग रिड्यूस करते हैं। चलिए रिड्यूस करते हैं, बट्टे 100 है, मतलब इसको हम परसेंटेज बना सकते हैं, मतलब P इंटू R इंटू T परसेंट बोल सकते हैं। लेकिन ये क्या है, ये यहाँ पे जो P है ये इसका हमें P जब तक यहाँ पे रहेगा तब तक ये रुपए में वैल्यू देगा। अगर P को हम हटा दें यहाँ से तो RT%, मतलब अगर हमारा ब्याज हम बोले कि हमको परसेंटेज में ब्याज क्या होगा तो हमारा RT% साधारण ब्याज आ जाएगा। तो दो ही चीज़ आपको याद रखना है, एक कि अगर हमें पैसे में चाहिए, अगर हमें रुपए में चाहिए तो हम डायरेक्ट PRT/100 कर देंगे, और अगर हमें चाहिए ये परसेंटेज में, SI की बात कर रहा हूँ, ये मिश्रधन की बात नहीं कर रहा हूँ। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट मतलब वो ब्याज जो रकम हमें उसके बाद बढ़ जाता है हमारा, वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ब्याज है ये है RT%। और मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे इस दोनों चीज़ से सॉल्व हो जाएगा। पैसे में हमें, रुपए में हमें निकालना हो तो हम PRT/100 कर देंगे, और अगर हम परसेंटेज में निकालना हो तो RT% कर देंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, तो 50 रुपये हैं, ठीक है, तो ये अपने आप का 100% तो होगा ही। अब भाई कोई तुमको पूछे, या चलिए कोई हमें पूछे कि 50 का 50% क्या होगा, 50 का 50% क्या होगा, तो देखिए कितना आया, 25, मतलब 25 आया, ठीक है, सॉरी 25 आया। 50 का 50% जब 25 है तो 50 का 100% क्या होगा, 85 होगा, मतलब 50 अपने आप का 100% है। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कोई भी राशि अपने आप का 100% ही होती है, ठीक है, कोई भी राशि अपने आप का 100% ही होती है। अब हमारा सवाल यही है कि चलिए अब क्या बोल रहा है कि 3 साल में 5% की दर से, जाहिर सी बात है भाई RT% कर दो, RT% कर दो, मतलब 3 साल रेट है 5, तो 5 गुने 3%, मतलब 15% बढ़ जाएगा। मतलब ये जो 50 रुपया था, 100 रुपया तो 100% तो खुद का था ही, उसमें 15% और जुड़ जाएगा, है कि नहीं। तो ये 115% पे चला जाएगा। अब बोलिएगा 115% पे चला गया तो कितना रुपया कितना आएगा भाई, तो 50 का हम लोग 115% निकाल देंगे, ठीक है। इसको ऐसे कर दिए, 5 दूनी 10, और ये आपका कुछ ये आपका हो जाएगा, 2 से अगर काटे तो 5 दूनी 10, और ये 7 से 7.5, 57.5 रुपये आपका आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम लोग सारे सवाल को सॉल्व करेंगे, और बहुत ही आसानी से सॉल्व होते हैं साधारण ब्याज के क्वेश्चन, और वो आप लोग भी जानते होंगे कि बहुत आसानी से। तो हमें क्या क्या याद रखनी है, एक तो SI हमें निकालना है रुपए में, तो हम लगाएंगे PRT/100, और SI हमें निकालना है परसेंटेज में, ये SI है, ध्यान रखिएगा, मिश्रधन में मत लगा दीजिएगा इसको, ये SI है मतलब ब्याज ही है ये।
RT बट % हो जाएगा। ये दो चीज़ें हमें याद रखनी है, ठीक है। चलिए अब सवाल पे चलते हैं। सवाल वही है, कितने मूलधन का 6% वार्षिक दर से 10 वर्ष में साधारण ब्याज 120 रुपये प्राप्त होता है, ठीक है। हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 6% 10 वर्ष और SI दे रखा है कितना, 120 रुपये। बहुत तरीके हैं दोस्तों इसको बनाने का, बहुत। सबसे पहले SI का तो हमारे पास डायरेक्टिव फार्मूला है। SI 120 बराबर P इंटू R इंटू T बाई 100। डायरेक्ट इसको करिए, 120 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10 इज इक्वल टू P। ये जो है हमारा कट जाएगा 6 से, ये कट जाएगा 2 0, मतलब 200 रुपया हमारा P था। ये तो हो गया भाई, फार्मूला से हमने बना लिया। लेकिन इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इजी, वही दो फार्मूले, दो चीज़ें मैंने आपको बताई है। ये तो पहले वाले से हो गया। और दूसरे वाले से देखो भाई, 10 साल में 6% से 6 ही 60% बनेगा। बस हम 120 का जो है 120 जो है 60% परसेंटेज में आया, और 60% कितना के बराबर है, 120। SI याद है, SI इन परसेंटेज, और ये क्या है, SI इन रुपीज़। SI इन रुपीज़ दे चुका है, SI इन परसेंटेज ये है। तो क्या करेंगे भाई, 60% जब 120 रुपया है तो हमको 100% तुम बता दो ना कितना होगा। यही एक आप लोग कर लीजिएगा 120/60 करके, तो ये क्या हो जाएगा, 120/60 × 100, ये भी आ गया 200 रुपये। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 200 रुपये। ये बहुत ही आसान चैप्टर है दोस्तों, इसमें तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है 2735 रुपये का 4 वर्ष के लिए। देखिए ये सवाल जो है 18 सितंबर को पूछा गया था शिफ्ट 3 में, ठीक है। 2735 रुपये का 4 वर्ष के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अर्जित ब्याज क्या होगा। सिंपल सा बात है भाई, 2735 रुपया है, 4 वर्ष है, 5% है। पहला तो तरीका साधारण ब्याज आपको पूछा है, तो वही SI बराबर P 2735 R कितना है, R है 5, T कितना है 4/100, 5 चौके 20, 20 पंचे 100, 5 से इसको काटिए, 25 2 3 और 23 हो गया, तो 5 चौके 20, और ये हो जाएगा 3 5 547 जो है हमारा रुपया यहाँ से आ रहा है। अब देखिए ये तो हो गया हमारा सिंपल सा फॉर्मूला। अब हम इसको दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं। देख भाई क्या होगा, परसेंटेज में कितना आएगा, 4 साल में 5% से क्या हो जाएगा, 20% आएगा। इसका हम 20% निकाल लेते हैं, 2735 का 20%, ठीक है। ये कितना आ गया, 5 से फिर से इसी को तो हमने इससे काटा था, तो मतलब फिर से 547 रुपीज़ ही आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए अब जो है थोड़ा एक अच्छा सवाल लेते हैं, थोड़ा जिसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी हाई हो। तो चलिए अगला सवाल आपके ये रहा, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक निश्चित राशि पर 12% की वार्षिक दर से 5/2 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से 7/2 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज से 50 रुपया कम है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। 12% से 5/2 साल में, 10% से 7/2 साल में कितना होगा भाई। ऐसा ही अगर परसेंटेज में बात करें तो कितना होगा, 12 पंचे 60/2 30, ठीक है। कैसे आया, तो 12 गुने RT, मैंने आपको बताया था ना RT % होता है ब्याज। ऐसा ही परसेंटेज में अगर बात करें तो 12 × 5/2, 2 से 6, 6 पंचे 30, यही 30% आ गया, ठीक है। अब ये क्या है, ये क्या बोल रहा है,
10% से ही बोल रहा है 7/2, फिर ये क्या हो जाएगा 35%। मतलब इन दोनों के अंतर का हम क्या दे रखा है, अंतर 50 रुपया कम है। 50 रुपया अंतर दे रहा है, यहाँ पे अंतर हमारा कितना आ रहा है 30% और 35%, मतलब 5% का अंतर आ रहा है हमारा। तो क्या है अंतर इन रुपया, अंतर इन परसेंटेज। भाई 5% जब 50 रुपया है तो 100% क्या होगा 1000 रुपया। खत्म। सवाल में कोई जान था नहीं जानता, हम तो आपको समझाने के लिए इतना दूर में लिख रहे हैं, आप तो यूं बना सकते हैं इसको। चलिए ये भी हो गया। अब इसी को अगर आप बोलेंगे कि नहीं हमको दूसरे तरीके से भी बनाना है तो इसको भी हम फार्मूला से बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। इसको आप जब चाहो फार्मूले से बना सकते हो, ठीक है। बस उसमें थोड़ा आपको लंबा खींच जाएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जब मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट दे ही रखा है, एक PRT/100 वाला और दूसरा RT% वाला। तो दोनों ही का एप्लीकेशन करो, दोनों ही का एप्लीकेशन सीखो और दोनों ही से ट्राई आप लोग करो तो वो बेहतर होगा। चलिए अब अगले सवाल पे जो है चलते हैं। ये तो हो गया हमारा। अगला सवाल दोस्तों हमारा है, आपके स्क्रीन पे है, ये 19 सितंबर को पूछा गया था शिफ्ट 3 में। अब देख पा रहे होंगे कि 8% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में कोई धनराशि 385 रुपये हो जाता है, तो मूल राशि कितनी थी। फिर से वही बात है, 8% की साधारण ब्याज है, 5 वर्ष में कोई राशि कितनी हो जाती है 385। अब दोस्तों कोई भी राशि इतनी हो जाती है मतलब क्या है, ये मिश्रधन है कि नहीं, क्योंकि ये इतनी हो जा रही है मतलब इसमें मूलधन भी होगा और ब्याज भी होगा, ठीक है। अब दोस्तों सिंपल सी बात है, इसका मूलधन जो रहा होगा वो भी 100% रहा होगा। देखिए 100 रहा होगा ये नहीं बोल रहा हूँ, 100% रहा होगा, क्योंकि शुरू में ही मैंने आपको 50 का एग्जाम्पल लेके दिखाया था कि 50 का 50% 25 होता है। मतलब जब किसी चीज़ का 50% उसका आधा है तो उसका 100% कितना होगा, मतलब 50 भी अपने आप को 100% हुआ था। उसी तरह से हर राशि अपने आप के 100% होती है। उसी तरह से इसका जो वो रहा होगा मूलधन, वो भी तो 100% रहा ही होगा, है कि नहीं। और ये 385 जो है ये तो मिश्रधन है, मतलब इसमें कुछ परसेंटेज ऐड हुआ होगा। कितना परसेंटेज ऐड हुआ होगा, देखिए 8% 5 साल, आपको तो हम बता दिए हैं। ऐसा ही अगर परसेंटेज भी लिखे तो क्या होता है RT% होता है, बताया है ना। तो R कितना है, R है 8 और T कितना है 5, 8×5 40%, मतलब 100% ही तो होगा ही, मतलब मूलधन तो होगा ही, और इसमें 40% और ऐड हुआ है, तो मतलब मिश्रधन इसका क्या हो जाएगा 140%। मिश्रधन आपको रुपया में दिया हुआ है, मिश्रधन आप परसेंटेज में निकाल लिए, और आपको चाहिए क्या। चलिए इजी है, इस तरह से थोड़ा सोचे तो बहुत ही आसानी से बन जाता है। 385 रुपया क्या है 140% है, ठीक है। तो इसी चीज़ को अब हमारा पूरा सवाल तो सॉल्व हो गया, बस हमें इस चीज़ को सॉल्व करना है कि 140% जब 385 रुपया है, ठीक है, तो 1% कितना होगा 385/140, और सम के 100% निकालना है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं मूलधन तो 100% ही होगा। यह आपको पहले से ही पता होगा, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे इस चीज़। 385/140 गुने 100, इसी को सॉल्व कर देना है, आ जाएगा आपका आंसर। ये जो है 14 से अगर हम इसको काटें तो 14 दूनी 28, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 5। 14 अगर हम 14 से 98, ठीक है 98, और फिर भी ये 7 बच जाएगा, 14×5 70, 275 रुपये। और ये जो हमारा 275 नहीं 27.5 होगा दोस्तों ये, क्योंकि हाँ यहाँ पे हमने ये 27.5 होगा और इसमें 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 275 रुपये। चलिए दोस्तों तो यही रहा, ये तो हमारा सवाल हो गया कि देख रहे हैं आप कितना आसानी से सॉल्व हो रहा है दोस्तों। तो अगला सवाल ये आपके स्क्रीन पे रहा, ये है 4500 रुपये पर 8% की वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा। दोस्तों सॉरी, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज भी इन्वॉल्व है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के सेशन है नहीं, फिर भी हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए 4500 रुपये दिया हुआ है और 8% की जो है
वार्षिक दर है और 3 वर्ष में प्राप्त। दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज को सॉल्व करने का बहुत तरीका है, ठीक है, एक दो तरीका नहीं है। तो पहले तो हम इसका साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। तो वही दोस्तों 8% 3 वर्ष कितना हो जाएगा 24% आ जाएगा ब्याज। अब 4500 को 24% हम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा SI। अगर रुपए में बात करें SI, तो पहले हम परसेंटेज में बात करें तो ये 24% आ गया। अगर हम इसी को हम लोग रुपए में बात करें तो क्या हो जाएगा, रुपए में बात करें तो ये हो जाएगा 45 दूनी 90 और 12 9 108 108 1080 रुपये, ठीक है। ये हो जाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट तो निकल गया इसका 1080 रुपये। इसका कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाले, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए सब हम बहुत सारे चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहले साल में इसका 8% मिलेगा, 8% जाहिर सी बात है। दूसरे साल में क्या होगा, ये 8% तो जो पहले में मिला था वो मिलेगा ही, प्लस फिर से 8% मिलेगा और प्लस इस 8% पे भी 8% मिलेगा, है कि नहीं, मतलब 0.64%, ठीक है। और तीसरा फिर क्या हो जाएगा, तीसरे साल में क्या होगा कि ये टोटल कितना हो जाएगा 8 8 16 16.64%, मतलब ये 16.464 तो रहेगा ही, 16.64% प्लस फिर से 8% मिला। लेकिन इस मेथड से है जो दोस्तों, ये मेथड बन तो जाएगा, सिंपल पड़ेगा, लेकिन ये मेथड से बहुत टाइम लग जाएगा। इस मेथड को छोड़ते हैं, दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा एक और मेथड क्या है, दूसरा मेथड है कि वो फॉर्मूला अगर लगाने जाए तो उसके हमारा पावर जो आ जाएगा 3 आ जाएगा, जिसको हम फिर गुना करते करते हुए जो है दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो अब जो है सो हम तीसरा तरीका देखते हैं, वो क्या है दोस्तों। इसका जो है हम लोग बेस्ट मेथड जो है वो ये होगा इस सवाल को बनाने का। यहाँ पे हमारे पास 4500 रुपया है, यहाँ पे जितना बार रहेगा उतना बार, जितने साल का रहेगा उतने साल का 8% लिख लेंगे। पहले साल में हम इसका 8% निकाल देंगे, इसका 8% कितना हो जाएगा हमारा 8%, इस ऐसे नहीं करते दोस्तों, ऐसे करते। इसका 8% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 360। इसका 8% फिर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर ये कर दे तो ये हो जाएगा हमारा 28.8 और इसका हम अगर कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 2.3, ठीक है। अब बस हो गया हमारा, इस मेथड में बस इतना ही करना रहता है और उसके बाद इसको 331 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 1080, ये आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा हमारा 86.4 और ये आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 2.3। मल्टीप्लाई करना था, ये करने के बाद हमारा आ गया। लेकिन अब इस मेथड में दोस्तों आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो है ये हमारा सेम SI के बराबर आया है। जी हाँ दोस्तों, इस मेथड में यही चीज़ है कि पहला लाइन जो होता है ना, पहला लाइन वो हमेशा अगर 4 साल के लिए रहता तो ये भी फिर भी SI के बराबर ही आता। कितने भी साल का रहेगा पहला लाइन इसका सिर्फ SI के बराबर रहता है। तो हमें क्या करना है, बस इन दोनों को जोड़ना है। तो 86.4 प्लस 2.3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 88.7। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे रहने देते हैं, बाकी विशेष हम अगले वीडियो में देखेंगे और अगले दिन मैं किसी और चीज़ का सेशन लेके आऊँगा। और ऐसे ही आप लोग ग्रुप डी के लिए जो है प्रैक्टिस करते रहिए। पिछले ईयर का जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ वो तो करते ही रहिए, साथ में अपनी भी पढ़ाई करते रहिए और ये जो प्रैक्टिस सेशन है उसको देखते जरूर रहिएगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।